नमस्कार प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो को ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम हथेली में बनने वाली दो मुखी जीवन रेखा के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्त्री अपने बाएं हाथ को और पुरुष अपने दाएं हाथ को देखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे तो हथेली में बनने वाली जो दो मुखी जीवन रेखा होती है उसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो इस रेखा से संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जीवन रेखा आपकी जीवन शैली के विषय में बताती है, जैसे कि आपका रहन सहन, खान पान और आपकी जो दिनचर्या होती है, आपकी सेहत से जुड़े सभी रहस्य ये उजागर करती हैं। और तो और कई व्यक्ति की हथेली में उसकी जीवन रेखा गोलाई लेकर शुक्र पर्वत की भी ओर घूम सकती है, या फिर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा बाहर की ओर मतलब कि दो मुखी हो जाती है और किसी की अंदर की ओर दो मुखी हो जाती है। तो जिन भी व्यक्ति की हथेली में उसकी जीवन रेखा दो मुखी हो जाती है अंत में जाकर, तो ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में चुनौतियों से नहीं घबराते हैं। इनके जीवन में चुनौतियां तो आती रहती हैं, लेकिन जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी माहौल है, जैसे भी सिचुएशन हो, अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। इन लोगों की भी अपनी मंजिल होती है, मुकाम होता है, लेकिन इनके जीवन में चुनौतियाँ भी काफ़ी होती हैं। तो जैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति भी हो, तो ठोकरें खाते खाते अपने मुकाम पर पहुँच जाते हैं। इसके साथ ही जो ये व्यक्ति है, इनके जीवन में काफ़ी यात्राएं देखने को मिलती है। यात्राओं की कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी इनकी जो यात्राएं होती है इनके लिए काफ़ी लाभकारी रहती है। और तो और इन व्यक्तियों को इनकी यात्राओं से ही खूब लाभ देखने को मिलता है। यात्राओं से इन लोगों का अनुभव और इनकी जो दूरदर्शिता होती है वो भी आगे जाके बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये जितनी यात्राएं करेंगे उतना इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतने ही लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, तो इनको लाभ हानि काफ़ी अच्छे से समझ आने लगती है। लोगों को परखना और इनका जो अनुभव होता है वो भी बढ़ता जाता है। इसलिए यदि आपकी भी हथेली में ऐसी दो मुखी जीवन रेखा है, तो यात्राओं से घबराए नहीं, बल्कि इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि यही आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। तो भी यदि इन व्यक्ति के जीवन शैली के बारे में बात की जाए, तो इनके जीवन में ये शुरुआत में कम साधन तो होते हैं, लेकिन जीवन में कम साधन होने के साथ ही ये अपने जीवन में अनेक सुख सुविधाओं का लाभ उठाते रहते हैं, अपने आप को मनोरंजित करते रहते हैं और लोगों के सामने अपने आप को खुश जाहिर करते हैं कि ये खुश है, लेकिन अंदर से फिर भी ये थोड़े बहुत उदास जैसे रहते हैं। लेकिन बाहर से मतलब कि इनके सामने वाले मुख से कोई भी इनको देखेगा तो इनका हंसता हुआ चेहरा ही उसको दिखाई देता है। संपत्ति प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए, तो पैतृक संपत्ति तो इनके पास मिलती है, चाहे देर सवेर मिले, लेकिन मिलती है। लेकिन फिर भी अपनी खुद की संपत्ति जुटाने में भी काफ़ी माहिर होते हैं। और तो और ये अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर एक से अधिक घर भी बना लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से ही दूर काम करते हैं, मतलब कि जहाँ पर भी ये पैदा हुए हैं तो वहाँ इनका काम नहीं चलेगा, चाहे जितना भी जोर लगा ले वहाँ पर ये हानि खाएंगे, या फिर वहाँ पर इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं या फिर फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाते हैं, तो इनका काम भी काफ़ी अच्छा चलता है और ये ऊंचाइयों को भी छूते हैं, और वहीं पर ये अपनी मेहनत के बल पर अपना घर भी खुद का घर बना लेते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि इनकी जीवन रेखा केतु पर्वत के आगे झुकती है, तो इनके जीवन में इनकी यात्राएं लगी रहती है, भाग दौड़ लगी रहती हैं। अब यदि इन रेखाओं को कुछ रेखाएं काट रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुंडली में भी इनका केतु ग्रह थोड़ा वीक हो सकता है, जो इनकी बेकार की यात्राएं भी करवा सकता है। तो इसको उपाय करने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन दूसरी ओर यदि जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर अंदर की ओर जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जन्म स्थान से दूर ही रहकर काम करते हैं, क्योंकि इनको वहीं पर ही फ़ायदा मिलता है। लेकिन फिर भी घुमा फिरा के इनको अपने ही देश वापस लौट कर आना पड़ता है। अभी ये रहा जीवन रेखा के अंदर का ही शुक्र पर्वत। तो जिन व्यक्तियों की जीवन रेखा शुक्र पर्वत की तरफ अधिक घूम जाती है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपनी पैतृक संपत्ति के सहारे ही जीवन यापन करते हैं। लेकिन दो मुखी जीवन रेखा वाले लोगों के पास बाहर जाने के कई कारण होते हैं। ऐसे लोग पढ़ाई या फिर अन्य कई कारणों से भी यात्राएं अधिक करते हैं, इसीलिए इन लोगों के जीवन में इनकी यात्राएं खूब होती हैं। और तो और इनकी प्रगति के भी नए मार्ग खुलते जाते हैं, इसलिए यात्राएं इनके लिए शुभ है। और अगर अब जीवन रेखा अंत में आकर दो भागों में विभाजित तो हो जाती है, लेकिन इसमें से एक शाखा चंद्र की ओर जाती है और दूसरी शाखा शुक्र पर्वत पर पहुंचती है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में फॉरेन कंट्री में जाकर अपना नाम कमाता है। वह देश को छोड़कर हमेशा के लिए वहीं बस जाता है और वहीं से व्यापार करता है, वापिस अपने देश लौटकर नहीं आता। जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तभी आता है। ये देश के साथ विदेशों में भी अपना व्यापार फैलाते हैं और साथ ही साथ अपनी
जायदाद संपत्ति भी बनाते रहते हैं। अब यदि आपकी जीवन रेखा तो कुछ इस प्रकार से है और साथ ही साथ इसके अंदर से एक और अन्य जीवन रेखा निकल कर आ रही है, तो इसको हम सपोर्टिव लाइन कहते हैं, मतलब कि सहयोगी रेखा कहते हैं। इसका होना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। इनको अपने परिवार का साथ या फिर परिवार का नहीं तो इनके जीवन में किसी ना किसी का साथ तो हमेशा बना ही रहता है। इन लोगों को भी अपने भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में इनका मतलब काफ़ी अच्छा सिस्टम रहता है। किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, और जिस भी क्षेत्र में हाथ डाले ये लोग कामयाबी को हासिल करते हैं और एक नया मुकाम पाते हैं।